मनुष्य वही बनता है जो वह चाहता है। तुम्हारी चाह तुम्हें खींचती है, तुम्हें ढालती है, तुम्हें बनाती है। इसलिए मैंने कहा, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। यह वाक्य कोई साधारण कथन नहीं है, यह जीवन का नियम है। यह उतना ही गहरा है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर तुम गिरोगे तो पृथ्वी तुम्हें खींचेगी, चाहे तुम विश्वास करो या न करो। ठीक ऐसे ही तुम्हारी चाह तुम्हें खींचेगी, चाहे तुम मानो या न मानो। तुम्हारी हर इच्छा, हर चाह तुम्हें किसी दिशा में धकेल रही है। कभी तुम प्रेम की चाह रखते हो तो वह चाह तुम्हें प्रेम की तलाश में भेज देती है। कभी तुम धन की चाह रखते हो तो वही चाह तुम्हें बाजार की दौड़ में लगा देती है। कभी तुम परमात्मा की चाह रखते हो तो वही चाह तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, आश्रम की ओर खींच ले जाती है। तुम समझो या न समझो, लेकिन तुम्हारा हर कदम तुम्हारी चाह से ही निकलता है। तुम जहां खड़े हो वह तुम्हारी पुरानी चाह का परिणाम है, और तुम जहां कल खड़े होगे वह तुम्हारी आज की चाह का परिणाम होगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि जीवन ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन जीवन धोखा नहीं देता। जीवन तो वही देता है जो तुमने चाहा। हाँ, चाहते समय तुम सचेत नहीं थे, तुमने अचेतन में चाहा, अनजाने में चाहा, और जब चाह पूरी हुई तो तुम घबरा गए। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में कहे, काश मैं मर जाऊं, और अगर सचमुच मौत आ जाए तो तब वही व्यक्ति कहेगा, नहीं, यह तो मैंने यूं ही कहा था। लेकिन अस्तित्व मजाक नहीं समझता। अस्तित्व वही देता है जो तुमने चाहा है। तुम्हारी चाह प्रार्थना है, हर चाह एक प्रार्थना है, और ब्रह्मांड उस प्रार्थना का उत्तर देता है। इसलिए बहुत सावधान रहो कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। तुम्हारी चाह तुम्हारा भाग्य है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी सबसे गहरी चाह क्या है? क्या तुमने कभी रुककर, मौन में बैठकर सचमुच अपनी चाह को देखा है? अधिकतर लोग नहीं देखते, वे तो बस भीड़ के पीछे चलते हैं। किसी ने कहा पैसा चाहिए तो सब पैसा चाहते हैं। किसी ने कहा पद चाहिए तो सब पद चाहते हैं। किसी ने कहा स्वर्ग चाहिए तो सब स्वर्ग चाहते हैं। लेकिन क्या कभी यह पूछा है कि मेरे हृदय की अपनी चाह क्या है? क्योंकि अगर चाह उधार की है तो जीवन उधार का बन जाएगा, और उधार का जीवन दुख देता है। हर चाह दो रास्ते खोलती है, या तो वह तुम्हें सुख देगी या दुख, लेकिन दुख भी तुम्हारी चाह से ही आता है। अगर तुम दुखी हो तो यह तुम्हारी चाह का परिणाम है। अगर तुम आनंद में हो तो यह भी तुम्हारी चाह का परिणाम है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी आंतरिक भूख का प्रतिबिंब है। तुम भीतर जो खोजते हो बाहर वही प्रकट हो जाता है। ध्यान दो, तुम्हारी चाह बीज है। तुम्हारे कर्म उस बीज को पानी देते हैं, और तुम्हारा भविष्य उस बीज का वृक्ष बनकर तुम्हारे सामने आता है। अगर बीज नीम का है तो आम नहीं उग सकता। अगर बीज में कांटे हैं तो फूल नहीं खिल सकते। बीज जैसा होगा पेड़ वैसा होगा, चाह जैसी होगी जीवन वैसा होगा। थोड़ी देर फिर से आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो, और खुद से पूछो, मेरी असली चाह क्या है? हो सकता है उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन प्रश्न पूछने से ही यात्रा शुरू हो जाती है। एक बच्चा खिलौना चाहता है, उसे खिलौना मिल जाता है, फिर वह नया खिलौना चाहता है। एक युवक प्रेमिका चाहता है, उसे प्रेमिका मिल जाती है, फिर वह कोई और संबंध चाहता है। एक वृद्ध व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे याद रखें, उसका सम्मान करें। जीवन की हर अवस्था में चाह बदलती रहती है, लेकिन चाह कभी खत्म नहीं होती। चाह का सिलसिला अनंत है, और यही चाह हमें बार बार भटकाती है। प्रश्न यह नहीं है कि चाह पूरी होगी या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि चाह तो पूरी होगी। वह चाह तुम्हें किसी न किसी रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए सजग रहो, सचेत रहो, अपनी चाह को ध्यान से देखो। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह जानता ही नहीं कि उसकी असली चाह क्या है। वह उधार की इच्छाओं को जीता है। जन्म से ही समाज, परिवार, शिक्षक, मित्र सब मिलकर तुम्हारे भीतर हजारों इच्छाएं डाल देते हैं। तुम्हें कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मेरे भीतर से क्या आवाज आती है। तुम्हें बताया गया कि अमीर बनना अच्छा है तो तुम अमीर बनने लगे। तुम्हें बताया गया कि बड़ा पद पाना महान है तो तुम पद की दौड़ में उतर गए।
तुम्हें बताया गया कि पूजा पाठ करना पुण्य है, तो तुमने वही करना शुरू कर दिया। इस पूरी यात्रा में तुम्हारी अपनी मौलिक चाह कहाँ है? क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक ले जाएगी, बाकी सब तुम्हें भटकाएगा। चाह छुपी रहती है, तुम्हारे भीतर एक बीज है और वही तुम्हारी असली चाह है। लेकिन उस बीज पर धूल जमी है, समाज की धूल, परंपराओं की धूल, भय की धूल, महत्वाकांक्षाओं की धूल। उस धूल को हटाना पड़ेगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मेरी दिशा क्या है, मेरी चाह क्या है। एक नदी है, उसका स्वभाव है सागर की ओर बहना, लेकिन अगर रास्ते में नहरें बना दी जाएं तो नदी का पानी कहीं खेतों में चला जाएगा, कहीं तालाबों में रुक जाएगा और नदी सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। मनुष्य भी नदी की तरह है, उसकी असली चाह उसे सागर तक ले जाना चाहती है, लेकिन बीच में समाज ने, संस्कारों ने, डर ने, स्वार्थ ने नहरें बना दी हैं और मनुष्य उन्हीं नहरों में उलझा रहता है। अगर तुम अपनी असली चाह को पहचान कर जियोगे तो सुख अपने आप आएगा, लेकिन अगर तुम उधार की चाह को जियोगे तो दुख निश्चित है। सुख और दुख बाहर से नहीं आते, वे भीतर की चाह पर निर्भर है। सही चाह तो जीवन में सामंजस्य, गलत चाह तो जीवन में संघर्ष। एक व्यक्ति चाहता था कि लोग उसे बहुत महान समझें। वह मंदिर गया, साधु बना, लंबी दाढ़ी रख ली, माला पहन ली, लोग उसे पूजने लगे, लेकिन भीतर से वह खाली रहा, क्योंकि उसकी चाह पूजा की नहीं थी, उसकी चाह प्रेम की थी। वह चाहता था कि कोई उसे गले लगाए, कोई उसे अपना मान ले। अब सोचो, जब चाह कुछ और है और कर्म कुछ और, तो परिणाम दुख ही होगा। यह भटकाव है। तुम जितनी चाह पूरी करते हो उतनी नई चाहें पैदा हो जाती हैं। यह चाहों का जाल है। तुम एक को पकड़ते हो, 10 और खड़ी हो जाती हैं। धन की चाह पूरी हुई, अब पद चाहिए, पद मिला, अब यश चाहिए, यश मिला, अब अमरता चाहिए। यह सिलसिला अंतहीन है और हर चाह तुम्हें नए दुख की ओर ले जाती है, क्योंकि चाह पूरी होते ही वह पुरानी हो जाती है। फिर मन नया खिलौना ढूंढता है। ध्यान का अर्थ यही है, अपनी चाहों को देखना, बिना जज किए, बिना रोके, बस देखना। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं, वैसे ही अपनी इच्छाओं को गुजरते हुए देखना। धीरे धीरे तुम्हें फर्क समझ में आएगा। कुछ चाहें सतही हैं, असली नहीं, और कुछ चाहें गहरी हैं, जैसे आत्मा की पुकार हो। वही तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएंगी। तुम्हें क्या चाहिए? सोचो मत, बस भीतर सुनो। क्या तुम्हें धन चाहिए, यश चाहिए, या बस शांति चाहिए? क्या तुम्हें किसी की आंखों में प्रेम चाहिए या भीतर परमात्मा का अनुभव चाहिए? चाह ऊर्जा है, वह तुम्हें खींचती है, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा को सतही इच्छाओं में खर्च कर दोगे तो गहरा अनुभव नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति अपना सारा पानी रेत पर उंडेल दे तो पौधा कभी नहीं उगेगा। अगर वही पानी जड़ों तक पहुंचे तो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जब तुम्हारी चाह सही दिशा में जाती है तब जीवन फूलों से भर जाता है। अगर तुम गलत चाह को जियोगे तो जीवन अंत में खाली हाथ रह जाएगा। लोग मरते समय सबसे ज्यादा यही पछताते हैं कि उन्होंने वह नहीं जिया जो उनका अपना था। उन्होंने वही जिया जो दूसरों ने उनसे अपेक्षा की थी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए सजग रहो, अभी तुम्हारे पास अभी मौका है। फिर से आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं सचमुच वही चाहता हूं जो मैं कर रहा हूं, या मैं किसी और के कहने पर कर रहा हूं? अगर उत्तर मिले कि यह मेरी असली चाह नहीं है तो डरना मत, बस स्वीकार करो। यही जागरण की शुरुआत है। तो याद रखो, तुम्हारी चाह तुम्हें बना सकती है या भटका सकती है। अगर चाह सतही है तो दुख मिलेगा, अगर चाह गहरी है, मौलिक है, तो आनंद मिलेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि उसने कितना धन जोड़ा, कितनी उपलब्धियां पाई। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने अपनी सच्ची चाह खोज ली। क्योंकि जब चाह असली होती है तो जीवन सहज हो जाता है। फिर हर कदम सही दिशा में पड़ता है। फिर तुम्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं होती, रास्ता तुम्हें खुद ढूंढ लेता है। सच्ची चाह की पहचान सरल है। वह तुम्हें भीतर से हल्का करती है,
बोझिल नहीं, उसमें डूबकर तुम्हें शांति मिलती है, बेचैनी नहीं। वह चाह अकेली भी पूरी हो सकती है, दूसरों पर निर्भर नहीं। अगर तुम्हारी चाह ध्यान की है तो तुम अकेले बैठकर भी संतुष्ट हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी चाह सिर्फ दूसरों की प्रशंसा है तो तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे, और निर्भरता दुख लाती है। ध्यान का अर्थ है अपनी चाहों को साफ साफ देखना। जो चाह उधार की है उसे धीरे धीरे गिरने देना, और जो चाह गहरी है उसे और गहरा करना। ध्यान कोई तकनीक भर नहीं है, यह सजगता है। तुम्हें हर पल देखना है, मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। जब तुम थोड़ी देर के लिए मौन में बैठते हो तो सतही इच्छाएं ऊपर ऊपर तैरने लगती हैं, जैसे कीचड़ के ऊपर बुलबुले। अगर धैर्य रखो तो वे बुलबुले फूट जाएंगे और धीरे धीरे भीतर से एक शांत झील दिखाई देगी। वही झील तुम्हारी सच्ची चाह है। जो व्यक्ति अपनी असली चाह में जीता है उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी चाल में संगीत आ जाता है, उसकी उपस्थिति में दूसरों को भी शांति मिलने लगती है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन बोझ नहीं रह जाता, जीवन खेल बन जाता है, और मृत्यु भी शत्रु नहीं रह जाती बल्कि एक नई यात्रा का द्वार बन जाती है। अभी बस 2 मिनट मौन हो जाओ, आंखें बंद करो, सांस को आते जाते देखो और खुद से पूछो, मेरी सबसे गहरी चाह क्या है। उत्तर मत गढ़ो, उत्तर को आने दो। कभी तुरंत आता है, कभी दिनों में, कभी महीनों में, लेकिन यदि तुम ईमानदार हो तो वह उत्तर जरूर प्रकट होगा। तो याद रखो, सच्ची चाह ही ध्यान का द्वार है। बाकी सारी चाहें तुम्हें बाहर भटकाएंगी, लेकिन एक बार अगर तुमने असली चाह को पहचान लिया तो जीवन ध्यान की यात्रा बन जाएगा। मनुष्य ने बाहर बहुत कुछ खोजा है, धन, पद, नाम, प्रसिद्धि, लेकिन भीतर मौन को भूल गया, और बिना मौन के जीवन अधूरा है। मौन का अर्थ है मन की चहल पहल थम जाए, विचारों की भीड़ रुक जाए, सिर्फ शांति बचे, सिर्फ उपस्थिति बचे। जब मन मौन होता है तभी स्वतंत्रता आती है, क्योंकि विचार ही तुम्हें बांधते हैं। हर विचार एक जंजीर है, हर चाह एक बंधन है, लेकिन जैसे ही तुम मौन में प्रवेश करते हो विचारों की जंजीरें टूटने लगती हैं। फिर तुम वही नहीं रहते जो समाज ने बनाया था, तब तुम वही हो जाते हो जो अस्तित्व ने जन्म दिया था। मारना इंद्र दुष्चान संपेर की कल्पना करो। एक पक्षी पिंजरे में बंद है, वह उड़ सकता है पर पंख जकड़े हैं, वह गा सकता है पर गीत कैद है। ठीक वैसे ही तुम विचारों के पिंजरे में हो, जब तक विचार है तुम उड़ नहीं सकते। मौन वह क्षण है जब पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है, फिर तुम आसमान में स्वतंत्र हो जाते हो। मौन पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि करना छोड़ना पड़ता है। बस थोड़ी देर चुप बैठो, सांस को देखो, विचारों को आने जाने दो, मत लड़ो, मत रोकना। धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचार थक जाते हैं, जैसे दौड़ता हुआ बच्चा खुद ब खुद थक कर बैठ जाता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है, अगर तुम उसे नहीं उकसाओगे तो वह शांत हो जाएगा। जब मौन आता है तो एक गहरी शांति जन्म लेती है। वह शांति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, सिर्फ विचारों की भीड़ ने उसे ढक रखा था। उस शांति में ही असली आनंद है, उस शांति में ही प्रेम है, उस शांति में ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ है अब तुम्हें किसी चीज की तलाश नहीं, तुम जहां हो, जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं, तुम्हें कुछ बनना नहीं, तुम्हें बस होना है। यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। अभी बस 1 मिनट मौन हो जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, सिर्फ अपनी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। मैंने कहा था तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। अब तक तुमने देखा चाह तुम्हें कहां ले जाती है, गलत चाह तुम्हें कैसे भटकाती है, सही चाह तुम्हें ध्यान की ओर बुलाती है, मौन तुम्हें स्वतंत्रता देता है। तो जीवन का सार यही है, अपनी चाह को पहचानो और उसे सचेतनता में जियो। अधिकतर लोग आखिरी क्षण में पछताते हैं। वे कहते हैं काश हमने वही जिया होता जो सच में हमारा था, लेकिन तब समय हाथ से निकल चुका होता है। तुम्हारे पास अभी समय है,
अभी सांस चल रही है, अभी हृदय धड़क रहा है। यही अवसर है जागने का, अपने को पहचानने का। मैं तुम्हें एक छोटी ध्यान प्रक्रिया देना चाहता हूँ। अगर तुम रोज थोड़ी देर इसे करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी असली चाह प्रकट होने लगेगी। 1. शांत बैठना। किसी भी आरामदायक जगह पर बैठो, पीठ सीधी लेकिन तनाव रहित, आंखें बंद। 2. सांस पर ध्यान। 3-4 गहरी सांस लो, फिर सांस को स्वाभाविक होने दो, बस आते जाते श्वास को देखो। 3. चाह को देखना। मन में जो भी इच्छाएं उठें बस उन्हें देखो, मत पकड़ो, मत रोकना, बस साक्षी बने रहो। 4. मौन में उतरना। कुछ ही मिनटों में तुम पाओगे कि विचार थकने लगे हैं, तब एक मौन उतरने लगेगा। उस मौन को अनुभव करो, वही तुम्हारा सच्चा घर है। 5. समापन। 5 से 10 मिनट बाद धीरे धीरे आंखें खोलो और अपने भीतर की शांति को बाहर के कामों में भी साथ ले जाओ। अगर यह साधना रोज करो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चाह तुम्हारी नहीं है, वे गिरने लगेंगी और जो असली चाह है वह और स्पष्ट होने लगेगी। तुम्हारा जीवन सहज हो जाएगा, अनावश्यक संघर्ष कम होंगे और एक ऐसी स्वतंत्रता महसूस होगी जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है।